नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। यानी कि ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके अंदर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उनका आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया होगा। तो आज हम उन्हीं सवालों के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप दर्पण प्रतिबिंब को निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए शुरुआत करने से पहले हम कुछ आकृतियों का देखेंगे जिस प्रकार से हमारे पास आकृतियाँ दी गई होंगी और उसके बारे में हमसे कुछ दर्पण प्रतिबिंब पूछे गए होंगे, तो जिनको हम सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एक वर्ग की आकृति से। तो देखिए सबसे पहले हमने एक वर्ग की आकृति बना रखी है और इसको अगर हम दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखेंगे तो किस प्रकार से मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको बीच से काट लेते हैं। तो इस आकृति का हमें दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से मिलेगा ये चीज़ हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, वो क्या है, वो ये है कि इस आकृति को मैं दो टुकड़ों में तोड़ूंगा। तो देखिए मैंने इसको बीच में से दो टुकड़ों में तोड़ दिया। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हमने कोशिश की है कि ये बीच से टूटी हुई हो, यानी कि ये जो है वो दो टुकड़ों में हमने इसको तोड़ लिया। यानी कि एक टुकड़ा हमारे पास ये है और दूसरा टुकड़ा हमारे पास ये है। अब हमें देखना है कि क्या दोनों टुकड़े समान है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चित्र बना लेता हूँ। अगर मैं इस आकृति को इस प्रकार से तोड़ता हूँ तो ये बन गई कुछ इस प्रकार की आकृति। अगर दूसरे टुकड़े की बात करें तो वो भी है हमारे पास इस प्रकार की आकृति। यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों क्या है, समान है हमारे पास। यानी कि इनकी आकृति एक समान है हमारे पास। यानी कि ये टुकड़ा भी समान है, ये टुकड़ा भी समान है। आपको बस इमेजिन करना है। जो हो सकता है कि आकृति बनाते समय थोड़ा छोटा मोटा हो गया, लेकिन हमें ये चीज़ है कि जब हमने इस टुकड़े को तोड़ा, यानी कि इस टुकड़े को जब हमने दो हिस्सों में तोड़ा तो वो दोनों आकृतियाँ समान हुई। अगर इस प्रकार की आकृतियाँ अगर समान प्राप्त होती है तो इसका अर्थ है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब जो हमें आकृति दे रखी है वैसे का वैसा ही प्राप्त होगा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब अगर इस प्रकार से दिया गया हो और अगर दो टुकड़े इस प्रकार से आपको तोड़ता है, अगर दर्पण इस प्रकार से है तो हम उसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ पे होता, यानी कि इस प्रकार से अगर होता दर्पण प्रतिबिंब, तो हम उसको टुकड़े को कुछ इस प्रकार से तोड़ देते। ठीक है, यानी कि अगर दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे लगा रखा है तो हम इस प्रकार से तोड़ के देखेंगे। अगर समान आकृति प्राप्त हो रही है, इसका अर्थ है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से बनेगा। यानी कि जैसा हमें इमेज दी गई है वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी आकृति है उसको हम दो भागों के अंदर तोड़ेंगे तो क्या हमें उसमें समान आकृति प्राप्त होगी। तो कुछ और एग्जाम्पल्स करके देंगे जैसे आपको और सरल हो। यानी कि हो सकता है कि आपको अभी तक कुछ डाउट हो, उस डाउटों को हम अगले में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर एक और चीज़ की बात करते हैं, अगली आकृति हमारे पास वर्ग की है लेकिन इसके अंदर चार पार्ट बांट दिए हैं हमने। ठीक है, यानी कि इन चार भागों को हम किस प्रकार से बनाएंगे। यानी कि ये चार भाग बांध दिए हैं। अगर मैं बात करूँ वही चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें दो टुकड़ों में बांटना। यानी कि अगर इसको हम दो टुकड़ों में काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दो भागों के अंदर बंट गया। ठीक है, एक भाग हमारे पास ये है और एक भाग ये है। ठीक है, यानी कि ये दोनों भाग हमारे पास समान प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम अगर बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास चार बॉक्स है, मान लीजिए हम नंबर दे देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, अब हमने इनको नाम दे दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए इस प्रकार की एक आकृति थी जिसके अंदर बॉक्स बने हुए थे और उनके अंदर कुछ अक्षर भी लिखे हो सकते हैं। इन अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब हम बाद में बात करेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कि कौन सा बॉक्स अगर दर्पण के बाद कहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए आप सबसे पहले अगर हम इस प्रकार की आकृति है तो जैसे ही हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, यानी कि एक टुकड़ा मान लीजिए ये बन गया हमारे पास और दूसरा टुकड़ा मान लीजिए ये बन गया, और हमने बात की है कि ये दोनों टुकड़े क्या हैं, समान है। यानी कि ये दोनों टुकड़े जो है वो आपस में बराबर है। यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में बराबर है। कहने का अर्थ है कि हमने इसको जब दो भागों में भाग किया तो हमारे पास टुकड़े समान बने। यानी कि हमारे पास कुछ इस प्रकार की जो है वो आकृति बन गई।
ठीक है, ये तो बन गई हमारे पास वही आकृति। अब हम आंतरिक आकृति की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास कुल 4 बॉक्स थे, वो किस प्रकार से बनेंगे, यानी कि ये जो चारों बॉक्स है वो किस प्रकार से बनेंगे। एक बार ध्यान रखिएगा कि मैं इनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना रहा, 2 के, 3 के, 4 के और 1 के, यानी कि आगे हम बात करेंगे अगर इन अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब भी किस प्रकार से बनेंगे। तो जो चीज़ दर्पण के नज़दीक है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर जो डिब्बा है, बॉक्स है, वो हमारे पास दर्पण के नज़दीक है। यहाँ पे जो आकृति आएगी वो यहाँ जो नज़दीक होगी वो आकृति आएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 नंबर बॉक्स और यहाँ पे आएगा 3 नंबर बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स है, यानी कि जो दर्पण के नज़दीक है उसके प्रतिबिंब के अंदर वो ही दर्पण के नज़दीक बनेगा। यहाँ पे अगर 2 नंबर बॉक्स है तो यहाँ पे 2 नंबर बनेगा, यहाँ पे अगर 3 नंबर बॉक्स है तो 3 नंबर बनेगा, और 1 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे आ गए। ठीक है, यानी कि इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि ऊपर की चीज़ हमारे पास ऊपर रही। ये देख सकते हो आप कि ऊपर की जो वस्तु थी वो हमारे पास ऊपर थी दर्पण के अंदर, और नीचे की जो वस्तु थी वो अभी हमारे पास नीचे थी, लेकिन इनका थोड़ा क्रम चेंज हो गया। जो चीज़ दर्पण के जितने पास थी, जो चीज़ दर्पण के जितने नज़दीक थी, वही जो दर्पण प्रतिबिंब में बनी थी वही दर्पण के नज़दीक बनी थी। मान लीजिए हम ये जो हमारे पास दे रखा है ये है दर्पण है, तो दर्पण के नज़दीक जो ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु थी या जो बॉक्स था, वही हमें इस दर्पण जो प्रतिबिंब था, ये हमारे पास दर्पण जो प्रतिबिंब है वो बना है, यानी कि ये बना है हमारे पास प्रतिबिंब बना है, जो हमारे पास प्रतिबिंब में वही वस्तु जो है दर्पण के नज़दीक दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पे जो हमने 1-2 नंबर बनाए हैं उनको हमने दर्पण में नहीं दर्शाया, एक बार ये बताने की कोशिश की है कि जो ऑब्जेक्ट था कहाँ पे था और कहाँ पे बनेगा। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ABCD का अल्फ़ाबेट है, यानी कि हमारे पास है A। अब इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ हमने कहा था कि इसको जो दिया गया है उसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, यानी कि बीच से अगर 2 भागों टुकड़ों में तोड़ देंगे इसको। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, यानी कि इस प्रकार से मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया। जब मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा तो तोड़ने पर एक आकृति मेरे को इस प्रकार की प्राप्त हुई और एक आकृति हमको इस प्रकार की प्राप्त हुई, यानी कि ये आकृति बन गई और एक आकृति हमारे पास ये आकृति बन गई, यानी कि ये दोनों आकृतियाँ आपस में जो है वो समान है। किस प्रकार से, इनका थोड़ा क्रम चेंज हो सकता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ एक त्रिभुज के लिए बात करें, अगर इसको भी अगर हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक त्रिभुज तो ये बनता है हमारे पास और एक त्रिभुज ये बनता है हमारे पास, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समान है, लेकिन जो हो सकता है कि इनके जो कोण है वो कुछ अलग जगह हों, लेकिन ये दोनों त्रिभुज आपस में समान है। यानी कि अगर 2 भाग तोड़ने पर अगर हमारे पास समान भाग प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से हो, अलग हो, थोड़ा क्रम अलग हो सकता है इनका, यानी कि अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये आकृति मेरे को मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस त्रिभुज के लिए, मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है, इसी त्रिभुज के लिए हम बात करते हैं। जब हमने इसके 2 भागों को तोड़ा तो कुछ एक भाग तो हमारे पास इस प्रकार का प्राप्त हो गया और जो दूसरा भाग था वो हमारे पास इस प्रकार का प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक भाग है जो इसको है हम 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर लेते हैं, कि जब हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो 180 डिग्री घुमाने पर ये त्रिभुज था तो कुछ इसी प्रकार का यही त्रिभुज प्राप्त हुआ, यानी कि ये आकृति और ये आकृति दोनों समान है। कहने का अर्थ है कि अगर इस प्रकार की आकृतियाँ अगर समान प्राप्त होती है, यानी कि 2 टुकड़े तोड़े अगर वो दोनों समान हो, चाहे उनकी जो वो आकृति थोड़ी भिन्न हो, यानी कि उनका जो अगर हम कोण पे घुमाते हैं 180 डिग्री तो वो अगर वही आकृति बनती है तो इसका मतलब है उसका दर्पण प्रतिबिंब वही बनेगा। अब हमने जब इस A को तोड़ा तो ये भाग और ये भाग आपस में बराबर था, चाहे इसको हम 180 डिग्री अगर घुमा के भी तोड़ते हैं तो भी भाग बराबर होती है, यानी कि इस स्थिति में ये त्रिभुज, ये आकृति है वो इसी प्रकार की बनेगी, यानी कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वही हमें समान प्राप्त होगा।
तो अब हम देखते हैं ABCD के बारे में। अक्षरों को देखेंगे, हम कुछ अक्षरों को देखेंगे और इसके बाद में हम छोटी ABCD के अक्षरों को देखेंगे और 1 2 3 4 को भी देखेंगे। और इसके बाद में हम करेंगे कुछ पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले जो है वो ABCD के क्रम या कुछ और वर्ड को। अब मान लीजिए हमें दे रखा है बी दे रखा है, कुछ बड़ा बना लेते हैं एक बार इसको। हमारे पास दे रखा है बी और हमें पूछ लिया इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले कार्य क्या करेंगे हम, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया तो इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा, तो जैसे हमारे टुकड़ों में तोड़ते ही हमें पता चला कि एक भाग तो हमें कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार का, और दूसरा भाग हमें मिल रहा है इस प्रकार का। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यानी कि इस स्थिति में ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कुछ अलग प्राप्त होगा, यानी कि इसमें कुछ अलग प्राप्त होगा। तब वही चीज़ करना क्या है आपको, इसको देंगे 1 नंबर, इसको देंगे हम 2 नंबर, इसको देंगे 3 नंबर और इसको देंगे 4 नंबर। एक बार नंबर दे देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो चीज़ दर्पण के जितनी नज़दीक है वो उतनी ही नज़दीक रहेगी दर्पण प्रतिबिंब में भी, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर यहीं दर्पण के पास आएंगे। कहने का अर्थ है कि 3 नंबर और 4 नंबर आ गए दर्पण के नज़दीक। इस प्रकार का जो है हमारे पास प्रतिबिंब बन गया बी का। तो देखिए 3 नंबर ऑब्जेक्ट और 4 नंबर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहीं पे रहे और 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे चले गए। तो एक चीज़ तो वह चीज़ है कि जो ऊपर की वस्तु है वो ऊपर ही रहेगी, यानी कि और नीचे की जो वस्तु है वो नीचे ही रहेगी। यानी कि आप देखिए 1 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर वही है, यानी कि ऊपर की वस्तु ऊपर है, ऊपर की वस्तु ऊपर है, नीचे की जो वस्तु थी, जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास वो नीचे ही है, लेकिन उनकी स्थिति के अंदर जो है वो बदलाव हो गया है। यानी कि 4 नंबर जो है वो यहाँ पे आ गई है और 2 नंबर जो थी तो वहाँ पे चली गई है। यानी कि जो जितना नज़दीक दर्पण के होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बनेगा। तो इस प्रकार से आप सभी के अंदर करके देख सकते हो हम त्रिभुज क्या आकृति है, कुछ समान आकृतियाँ हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ड के ऊपर जिनकी अगर हम आकृति देखें तो वो हमें समान ही प्राप्त होती है। यानी कि कुछ ऐसे अक्षर है जिनकी आकृति हम कितनी बार भी देख लें उनकी हमें समान ही प्राप्त होगी। तो ऐसे अक्षर हैं, सबसे पहला हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बात करेंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान प्राप्त होता है। सबसे पहला वर्ड है वो है हमारे पास ए क्यों है? क्योंकि इसको 2 भागों के अंदर बांटते हैं तो दोनों भाग समान प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हमारे पास है अगला भाग है वो है अच। क्यों? क्योंकि अगर इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो 2 समान भाग प्राप्त होते हैं। एक भाग हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त होता है, दूसरा भी इस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर हम इसको भी 180 डिग्री घुमा देते हैं यानी कि दृष्टि से, तो ऐसा ही बनेगा, यानी कि दोनों यानी कि समान प्राप्त होते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास आई। क्यों? क्योंकि आई को भी तोड़ने पर कुछ इस प्रकार का बनता है और अगले में भी इस प्रकार का ही बनता है, यानी कि इसको आई कहेंगे हम, यानी कि इस प्रकार का और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आई बनेगा, यानी कि ये दोनों समान बनेंगे। इसके बाद में बात करते हैं तो है हमारे पास एम। क्यों? क्योंकि एम का एक भाग तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का है और दूसरा भाग हमारे पास इस प्रकार का है। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, कुछ बच्चों को, कि अन भी हो सकता है, लेकिन अन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक भाग तो इसका इस प्रकार से बनता है, दूसरा भाग हमारे पास कुछ इस प्रकार का बनता है, यानी कि ये और दूसरा भाग ये, यानी कि इसको भी अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का और इस प्रकार का बनता है, जो कि दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, समान नहीं बनता। अम के बाद में अगला वर्ड है हमारे पास ओ भी कह सकते हैं और आप इसको ओ भी कर सकते हो, या व्रत। जो व्रत की आकृति है या ओ की आकृति है वो हमें समान प्राप्त होती है। ओ के बाद में अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास टी। इसके बाद में हमारे पास है यू, वी, डब्ल्यू और एक्स,
बस इतने ही हमारे पास है। जो अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट वर्ड है जिनका हमें अगर दर्पण प्रतिबिंब देखें तो वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अक्षर की, यानी कि 1 2 3 4 है, उनकी अगर बात करेंगे उनके दर्पण प्रतिबिंब हमें किस प्रकार के दिखाई देंगे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है इन वर्ड्स, यानी कि 1 2 3 4 5 है, इनकी अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार के हमारे पास ये दिखाई देंगे। तो हम देखेंगे संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब, जिसके लिए हम देखेंगे संख्याओं के लिए दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि 1 का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो किस प्रकार का प्राप्त होगा। यानी कि 1 का दर्पण प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का। वही चीज़ें अगर 2 भाग समान प्राप्त होंगे तो इसके समान बनेगा, लेकिन अगर नहीं प्राप्त होते तो नहीं बनेगा। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारे पास 2, जिसको हम इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से रखेंगे, यानी कि ये जो है हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ये बनेगा हमारे पास इस प्रकार का, घुमा दिया तो घुमा दें। अगला वर्ड है 3 का दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि बनाते समय हो सकता है। अब देखिए हम बनाएंगे 4 का, 4 इस प्रकार से है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा इस प्रकार से। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास 5 का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बन गया। तो ये हो गया हमारे पास 5। अब बनाएंगे हम 6 का दर्पण प्रतिबिंब, 6 का बना लिया, यानी कि 6 का इस प्रकार से। 7 का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो ये बन गया कुछ इस प्रकार से। 8 एक ऐसा है जिसका दर्पण प्रतिबिंब जो है हमारे पास समान बनता है, यानी कि संख्याओं के अंदर 8 ही एक ऐसा वर्ड है जिसका दर्पण प्रतिबिंब समान बनता है। क्योंकि 8 को जब हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक भाग तो हमारे पास इस प्रकार का, दूसरा भाग हमारे पास, यानी कि एक भाग हमारे पास इस प्रकार का, दूसरा भाग हमारे पास इस प्रकार का बनता है। और इन दोनों को जब मिला देंगे तो 8 की आकृति बन गई। यानी कि 8 एक ऐसा वर्ड है जिसकी जो दोनों है वो संख्याएं समान बनेंगी, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब समान बनता है। अब हम बात करते हैं 9 की। 9 का दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। तो 8 है, 8 के लिए एक स्पेशल चीज़ है। 8 जो है उसको अगर हम बांटते हैं, 8 को मान लीजिए 8 इस प्रकार से है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो 8 बनेगा। अगर 8 को हम इस प्रकार से अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं 8 का तो भी 8 बनता है। यानी कि इस प्रकार से बनाएं चाहे इस प्रकार से बनाएं, 8 का प्रतिबिंब दोनों दृष्टि से समान बनता है। तो अब हम बढ़ेंगे कुछ पिछले साल के अंदर आए हुए क्वेश्चनों के अंदर, यानी कि पिछले साल कुछ किस प्रकार के क्वेश्चंस थे इनके अंदर। इससे पहले हम आकृतियों की बात कर लेते हैं। कुछ आकृतियाँ जैसे कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जिनका समान बनता है, यानी कि आकृतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकृतियों के लिए। तो देखिए आकृतियों के लिए बात करने से पहले सबसे पहले आकृति बनाएंगे हम जो है त्रिभुज की। त्रिभुज क्या आकृति है, यानी कि इसको भी अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा हमारे पास ये बनेगा। यानी कि इस प्रकार के टुकड़े बनते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एक टुकड़े को अगर हम 180 डिग्री रोटेट करवाते हैं, यानी कि इसको भी अगर करवाएंगे तो भी ये समान ही बनेगा। यानी कि कोई भी दृष्टि से अगर देखना चाहें तो इस प्रकार का बनेगा, यानी कि ये आकृतियाँ समान होगी। यानी कि एक त्रिभुज की आकृति एक ऐसी आकृति है जो समान दर्पण प्रतिबिंब दिखाती है। यानी कि हम बात कर रहे थे आकृतियों के लिए, ठीक है। दूसरी आकृति है वो हमारे पास है वर्ग की, यानी कि वर्ग। इसकी जो है वो चारों भुजाएं समान है, यानी कि ए, तो जिसके कारण इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो भी हमारे पास वर्ग ही बनता है। यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब भी, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी। अगली आकृति अगर बात करें हमारे पास तो वो है वृत्त, जिसको हमने ओ भी कहा था और ये वृत्त भी है, वृत्त। यानी कि इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो भी समान बनता है। क्यों?
क्योंकि ये आकृति बात करें और ये आकृति बात करें तो दोनों समान है। इसको अगर बीच में से काट दें तो भी ये समान बनती है। हो सकता है जो बनाने में हमें है वो समान नहीं बनी हो, बाकी बनती है। तो आकृतियों के अंदर कुछ इस प्रकार की आकृति है। अगर बॉक्स भी आ जाए हमारे पास, अगर बॉक्स आ जाए इस प्रकार से और इसके अंदर भी आ जाए बॉक्स, मान लीजिए इस प्रकार की आकृति है और इस प्रकार की आकृति, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी समान बनेगा। क्योंकि अगर ये दोनों भी समान है ना, 1 नंबर और 2 नंबर बॉक्स, तो भी इसकी आकृति समान बनेगी, यानी कि इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार की भी हो गई। तो ये हो गई हमारे पास आकृतियों की बात। हो सकता है हमारे पास कुछ और भी आकृतियाँ हों, जैसे कि अलग अलग आकृतियाँ हो सकती है। एक तीर का निशान हो हमारे पास, चाहिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से हमारे पास एक तीर का निशान है तो भी इसकी आकृति समान बनेगी, क्योंकि इसको अगर इस प्रकार से भी काटेंगे नहीं तो भी समान है, तीर की आकृति भी हो गई। अगर इस प्रकार से हमारे पास तीर की आकृति है तो भी समान बनेगी, क्यों? क्योंकि इसको बीच से काटेंगे तो समान आकृति प्राप्त होगी। लेकिन अगर इस प्रकार की आकृति है ना, तो आप देखिए इसके 2 सिरे हो गए, इसको हम 1 नंबर देंगे और 2 नंबर देंगे। वही चीज़ बात कि 2 नंबर जो हिस्सा है वो पास में होगा, 1 नंबर दूर होगा, यानी कि इसकी आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास कुछ आकृतियों की बात। और अब हम देखेंगे जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं उनको ऊपर, यानी कि पिछले साल किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए थे। कुछ पुराने बात करते हैं कुछ पिछले साल के क्वेश्चनों के अंदर, पूछे गए क्वेश्चनों के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे 2017 के जो क्वेश्चन थे उनके अंदर। तो हमारे पास एक आकृति है PHS, इसका हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि X और Y जो है वो एक दर्पण है और इसका दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें एक चीज़ याद करनी है, तो वो क्या करनी है, इनको नंबर दे देते हैं। यानी कि P को हमने दे दिया 1 नंबर, H को हमने दे दिया 2 नंबर और S को दे दिया 3 नंबर। अब क्या होगा, जब हम इसको नंबर दे चुके हैं तो हमें पता है कि जो वस्तु जितनी दर्पण के नज़दीक होगी, यानी कि जो अक्सर जितना दर्पण के नज़दीक है वो उसका दर्पण प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा। यानी कि इसका प्रतिबिंब में सबसे पहले जो दर्पण के नज़दीक है वो आएगा, यानी कि 3 नंबर आएगा यहाँ पे। चलिए 2 नंबर आएगा यहाँ पे, तो इसकी बात हो गई, और 1 नंबर आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया क्रम, यानी कि PHS कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अगर आप इसके इस प्रकार से बनेंगे तो आप कुछ ऑप्शन के अंदर दे सकते हैं कि अगर यही क्रम जिसमें फॉलो हो रहा है, अगर आपको एक में फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका राइट आंसर है। लेकिन एक से ज़्यादा में अगर फॉलो हो रहा है तो आपको देखना होगा कि आकृति में क्या बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस आकृति की। तो एस आकृति की अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो बनता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो एस आकृति है, यानी कि अगर बात करें एस आकृति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। उसका दर्पण प्रतिबिंब ये हो गया हमारे पास आकृति का, यानी कि एस आकृति हमारे पास बनी कुछ इस प्रकार से। तो पहला बन चुकी है आकृति एस। दूसरी बात करें एच आकृति के लिए, तो एच के लिए हमें पता है कि उसका जो समान प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर दें या इसको 2 भागों में समान भागों में तोड़ दें तो आकृतियाँ समान बनती है, जिसके कारण जो एच है वो समान ही बनेगा। तो ये बन गया है एच समान। अब बात करते हैं हम पी के लिए। पी का अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो बनता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, यानी कि डी का दर्पण प्रतिबिंब बन गया इस प्रकार से, यानी कि ये इसका हो गया आंसर। तो सबसे पहले हमें देखना था कि SHP कितने ऑप्शन के बाद, यानी कि SHP हमको एक पहले ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, दूसरे अंदर के अंदर अलग मिल रहा था। यानी कि जितने भी ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनके अंदर हमें क्रम देखना है। तो हो सकता है कि आपको मुश्किल से 2 ऐसे ऑप्शंस मिले जिनके अंदर जो है वो क्रम समान हो। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का था, यानी कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, जिसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ पूछ ली थी उसने। यानी कि ये चीज़ दिया गया था कि T, X और L ये चीज़ हमें दे दी थी और हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था कुछ इस प्रकार से। अब की बात, यानी कि ये जो है वो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है आपको और इस प्रकार से, यानी कि इसने अब का बार अलग क्वेश्चन पूछ लिया। ये था हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुछ अलग सा क्वेश्चन, यानी कि औरों के अंदर तो दर्पण हमारे पास अलग था लेकिन इसमें आया है अलग। अगर बात करें नंबर की तो अब आप देखिए 2 तीनों ही जो नंबर है वो दर्पण के पास है, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर आएगा, यहाँ पे 2 नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा 3 नंबर।
लेकिन अब उसमें बदलाव है कि किस प्रकार से हम देखेंगे। जो किस प्रकार से हम देखने वाले हैं, अगर हम सबसे पहले हमें टी को दर्पण देखना है कुछ अलग तरीके से, यानी कि टी ये था हमारे पास और इसका हम इसने पूछ लिया दर्पण इस प्रकार से, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास टी, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ प्रकार से बनेगा, ये बनेगा। यानी कि अगर इसको दो भाग कर लें हम, पहला कर लें ये और नीचे का कर लें 2 नंबर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 नंबर आएगा और यहाँ पे आएगा 1 नंबर, यानी कि डंडी यहाँ पे आ गई और 2 नंबर यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बन गया, यानी कि 1 नंबर के लिए कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बन गया। अब जो x है ना, x को आप कैसे भी काट दीजिए, यानी कि इस प्रकार से भी काट दीजिए, इस प्रकार से भी काट दीजिए, कैसे भी काट दीजिए। अगर हम इसके लिए दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर मैं इसके लिए अगर दर्पण प्रतिबिंब में बात करता हूँ तो x को मैंने यहाँ से इसको काट दिया 2 भागों में, यानी कि एक भाग हमारे पास इस प्रकार का बन रहा है और दूसरा भाग बन रहा है इस प्रकार का, और ये दोनों भाग के आपस में समान है। जो अलग है बिनाकृति है, लेकिन ये समान है, यानी कि x इस प्रकार से भी बनेगा। दूसरी चीज़ ये कर सकते थे आप कि 1 नंबर इसको दे दें, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दे दें, और फिर कहें कि हाँ 3 नंबर यहाँ पे आएगा, 4 नंबर यहाँ पे आएगा, 1 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये भी चीज़ आप कर सकते थे, यानी कि 2 नंबर पे आएगा हमारे पास x। अब बात करें अगर l की, तो l के लिए इसने पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, वही चीज़ कि इसको 1 नंबर दो और ऊपर वाले को 2 नंबर दो। यहाँ पे आएगा 1 नंबर, यहाँ पे आएगा 2 नंबर, तो बिल्कुल सरल हो गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग देके करते हैं ना तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, वरना तो आपको ये सोचना पड़ता है कि जी हाँ l है, इसका मतलब है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो इसको हम अगर दर्पण के सामने इस प्रकार से रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और फिर देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, यानी कि थोड़ा समय लग जाता। बस आपको नंबरिंग देनी है, यानी कि इस चीज़ को मान लीजिए आपने 1 नंबर दिया, इस चीज़ को मान लिया आपने 2 नंबर दिया, कि डॉट का निशान तो है भाई 2 नंबर पे और 1 नंबर पे है डंडे का निशान, यानी कि इस प्रकार की आकृति बन गई। बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी पसंद आया मेरे को भी। तो देखिए आप किस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए। तो हमें बना के दे दिया है एक त्रिभुज, ठीक है भाई, त्रिभुज दे दिया, बहुत अच्छी बात है, और इसके अंदर दे दिया हमें एक तीर का निशान, ठीक है। 2 चीज़ें आ गई इसमें, एक चीज़ गौर करिएगा आप कि एक हमें दे दिया त्रिभुज और दूसरा दे दिया निशान, और इस प्रकार से इसने दे दिया है वो क्या कहा है कि ये जो है हमारे पास x और y दर्पण है। क्या बात है भाई, इस प्रकार से हमें दे दिया है। तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे इसको जल्दबाजी में कि हाँ सर ने बताया था कि अगर दोनों अक्षों से काट दें तो त्रिभुज समान बनता है, तो हम क्या करेंगे इस त्रिभुज को इस प्रकार से बना देंगे और इस आकृति को चेंज करके इस प्रकार से कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका गलत। क्योंकि हमने कहा था कि जो वस्तु जिस प्रकार से दर्पण के सामने रखे ना उसको करेंगे, काटेंगे। तो देखिए इसको अगर 2 भागों के अंदर काटते हैं तो दर्पण के क्षैतिज के साथ, यानी कि इस प्रकार से काटेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले ऊपर का जो भाग है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, और नीचे का जो भाग है ना वो हमारे पास इस प्रकार का बनता है। क्या ये दोनों आपस में समान है? वो बिल्कुल नहीं, यानी कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो समान कतई ही नहीं बनेगा। तो पहली चीज़ तो हम तीर के निशान की अगर बात करें, तीर के निशान की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप नंबर दे दीजिए इसको, यानी कि इसको हम दे देंगे 1 नंबर और इसको दे देंगे 2 नंबर, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 नंबर और यहाँ पे आएगा 1 नंबर। कहने का अर्थ है कि तीर का निशान कुछ इस प्रकार से बन गया हमारे पास, यानी कि तीर के निशान का तो हो गया जुगाड़। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज के लिए भी वही चीज़ कि इसको भी कर देंगे हम नंबरिंग वाइज, यानी कि अब हम करेंगे त्रिभुज की अगर बात। त्रिभुज की बात करने के लिए सबसे पहले हमने किसको कहा 2 नंबर दे दिया, इसको कर दिया 1 नंबर, कि हाँ 2 नंबर पे एक रेखा मिल रही थी हमारे पास और 2 बिंदुएं मिल रही थी, यानी कि ये चीज़ हम कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे कर दिया, यानी कि 2 नंबर आ गया, फिर से 1 नंबर आ गया। बस इतना ही आपको कर देना और ये बनेगी आकृति, यानी कि अब इसको कर दे दिया सेट वेट, यानी कि इसको हम बैठा देंगे ऐसा, यानी कि ये तो आ गया हमारे पास त्रिभुज का निशान, और ये देखिए ये तो बन गया हमारे पास एक त्रिभुज जो आकृति हमने बनाई थी, और तीर का निशान हमें ऐसा बनाना है, यानी कि बिल्कुल ऐसा तीर का निशान कर दिया, और लीजिए आपका दर्पण प्रतिबिंब एकदम तैयार हो गया। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कुछ हो सकते हैं आपको मिले,
कुछ डाउट हो सकती है तो कुछ आकृतियाँ भी मिले। अब आप देखिए एक और जो है वो बढ़िया से हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक वृत्त के लिए। तो अब एक रफ का डायग्राम बना रही हैं इसका। तो मान लीजिए मैंने बना दिया एक वृत्त, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो अब दिख रहा है बिल्कुल। अब देखिए वृत्त जब हमने बना दिया तो इसके हम कर दिए 4 भाग। तो 4 भाग जब हमने इसके 4 भाग भी कर दिए हैं, बिल्कुल कर दिए हैं। अब हमने कहा है कि यहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है एक बॉक्स है, यानी कि एक वर्ग बैठा है। यहाँ पे बैठा है एक त्रिभुज बैठा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे बैठा है हमारे पास प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे बैठा है गुणा का चिन्ह है। अब आप इसका बनाइए दर्पण प्रतिबिंब। तो ये चीज़ है हमें करनी है, तो इसका बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। चलिए बनाएंगे बड़ी आसानी के साथ। तो सबसे पहले एक ही काम करना है, वो है नंबरिंग का। यानी कि 1 पे है हमारे पास त्रिभुज, 2 पे है हमारे पास वृत्त, 3 पे है गुणा का निशान और 4 पे है हमारे पास प्लस। तो आकृति से करेंगे हम छेड़छाड़। तो सबसे पहले हमने इतना काम कर लिया। अब आप देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास बाह्य आकृति है वो है वृत्त। वृत्त के लिए बात करेंगे कि वृत्त का हमें पता है कि वृत्त का दर्पण प्रतिबिंब बनाने से हमारे पास वृत्त ही बनता है। तो यानी कि वृत्त का तो वृत्त ही बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि वृत्त का वृत्त बना दीजिए यहाँ पे। अब इसके अंदर 4 भाग है तो 4 भाग कर दीजिए, हमने 4 भाग कर दिए। यानी कि इस प्रकार से थे तो इस प्रकार से कर दिया हमने, क्योंकि देखा तो वृत्त के जो यानी कि एक भाग वृत्त का कुछ इस प्रकार से बन रहा था और दूसरा भाग वृत्त का इस प्रकार से बन रहा था। यानी कि ये भाग और ये भाग दोनों से क्या थे, समान थे। यानी कि ये दोनों भाग जो समान थे, इसके कारण हमने क्या कहा कि हाँ आकृति तो इस प्रकार की बनेगी। अब आप देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 नंबर आएगा यहाँ पे, 1 नंबर आएगा यहाँ पे, 3 नंबर आएगा यहाँ पे और 4 नंबर आएगा यहाँ पे। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे आएंगे। अब बात करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए। तो अगर हम बात करें त्रिभुज का, तो त्रिभुज का भी दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे तो त्रिभुज ही बनेगा, क्यों, क्योंकि आकृति समान है। अगर हम वर्ग का त्रिभुज बनाएंगे तो भी हमें वर्ग ही प्राप्त होगा, ये भी हमने देखा था। अगर प्लस के चिन्ह की बात करें तो प्लस ही बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इतना समान है। और अगर हम गुणा के लिए बात करें या क्रॉस के लिए बात करें तो गुणा ही बनेगा, ये भी समान है। कहने का मतलब है कि इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी हमें जांच करनी होगी। और अब हमें रख देते हैं कि 1 नंबर पे था हमारे पास त्रिभुज, तो इसका मतलब त्रिभुज आ गया। 2 नंबर पे था हमारे पास वर्ग, तो वर्ग आ गया। 3 नंबर पे हमारे पास था क्रॉस, तो क्रॉस आ गया। और 4 नंबर थे प्लस, तो प्लस आ गया। तो इस प्रकार से आप आकृति का निर्माण कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 हमने समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पे आकृति से कोई लेना देना नहीं है। आकृति हमारे पास इस प्रकार की बनेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।